मंडियों में ज्यादा गेहूं की आमद के बाद हरियाणा के खट्टर सरकार का फैसला, प्रदेश की 18 मंडियों में 24 घंटे तक नहीं होगी खरीद। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता सुरजेवाला का ट्वीट वार, बोले आंदोलन का आज 139वां दिन, हारेगा अहंकार, हारेगा दिल्ली का घमंडी दरबार। रेवाड़ी में दिखा पुलिस का एक्शन, ट्रक से 431 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद, ड्राइवर फरार, पुलिस ने क्लीनर को किया गिरफ्तार। और कोरोना के खतरे के बीच हरियाणा में नवरात्रि पर्व, रोहतक के काली मंदिर महम में नवरात्रि की भव्य शुरुआत, महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की 18 मंडियों में अगले 24 घंटे के लिए खरीद पर रोक लगा दी है। इसके अलावा अगले आदेश तक दूसरे राज्य के किसानों की एंट्री बैन कर दी है। इसके लिए पुलिस महानिदेशक को राज्य सीमा पर नाका लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय इसीलिए लिया गया ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। सरकार ने किसानों से आग्रह किया कि वे अपनी फसल मंडी में तभी लाएं जब उनके मोबाइल पर इसके बारे में एसएमएस आए। किसान अपनी सुविधा के अनुसार अपनी फसल बेचने का दिन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बदल सकते हैं। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में उनके आवास पर गेहूं खरीद सीजन 2021-22 के संबंध में हुई समीक्षा बैठक में बताया गया कि 18 मंडियों में ज्यादा आवक और कम उठान के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट के जरिए किसानों के हित में आवाज उठाई। ट्वीट में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा कि किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन का आज 139वां दिन है। हारेगा अहंकार, हारेगा दिल्ली का घमंडी दरबार, हारेंगे सत्ता के चाटुकार। पोस्टकार्ड में आज देखिए झूठता किसान। जिस तरह से कांग्रेस नेता ने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा, इसे देखने से साफ लग रहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार पर ही तंज कसा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित मामलों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। इस साल फरवरी तक के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो हाईकोर्ट में कुल 3,85,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनमें जहां आपराधिक मामलों की संख्या 1,40,000 से ज्यादा है तो वहीं सिविल लंबित मामले 2,32,000 से ज्यादा हैं। कोविड-19 जहां एक और देश में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है तो वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट में लंबित मामलों की संख्या बढ़ाने में भी भूमिका निभा रहा है। फरवरी के अंत तक हाईकोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 3,85,456 केस तक पहुंच गई। अगर तुलना की जाए तो बीते साल फरवरी के मुकाबले इस वर्ष लंबित मामलों की संख्या में 30,000 की बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुभाष बराला ने चंडीगढ़ में अपने कार्यालय में नव प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने युवा प्रशासनिक अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपने परिश्रम के बलबूते देश की सबसे बड़ी सिविल सर्विस की परीक्षा पास करके देश सेवा करने के लिए नियुक्त हुए हैं। इस परीक्षा को जीवन का लक्ष्य न मानकर मात्र पड़ाव समझें और जनता की सेवा के लिए हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रखें। हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की वित्तीय सलाहकार किरण लेखा वालिया ने प्रशिक्षु अधिकारियों को हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि राज्य सरकार की कार्यप्रणाली में इसका किस प्रकार से योगदान रहता है।
आपको बता दें, हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुभाष बराला ने चंडीगढ़ में अपने कार्यालय में नव प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत की और इस अवसर पर उन्होंने युवा प्रशासनिक अधिकारियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि अपने परिश्रम के बलबूते पर देश की सबसे बड़ी सिविल सर्विस की परीक्षा पास करके देश सेवा करने के लिए नियुक्त हुए हैं। बीते एक महीने से उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूर भारी संख्या में पलायन कर रहे हैं, जिसको लेकर तरह तरह की अफवाहें सामने आ रही है, जिनमें से मुख्य रूप से यह बात निकलकर सामने आ रही है कि जिस तेजी से एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, इसी के मद्देनजर कहीं पुनः लॉकडाउन ना लग जाए, इसीलिए प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं। इस दौरान प्रवासी मजदूरों ने बताया कि वे लॉकडाउन लगने के डर से पलायन नहीं कर रहे, बल्कि उनके खेतों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है, जिस वजह से वे गेहूं की कटाई के लिए अपने अपने गृह जिले जा रहे हैं। कनक काटना है जी। ऐसा तो नहीं कि लॉकडाउन हाँ, लॉकडाउन वजह से नहीं जा रहे। बस यार हम मरचेड़ी था, ठीक है, अब गेहूं काटने के वास्ते जा रहे हैं जी, और लॉकडाउन का कोई परेशानी से नहीं जा रहे हैं, ठीक है। गेहूं का फसल आ गया है, अब अकेला है, इसीलिए हम जा रहे हैं गेहूं का। यहाँ काम करते थे, अब जा रहे हैं घर, काम समाप्त हो गया। तो क्या वजह है घर जाने की? वैसे ही जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि लॉकडाउन का डर सता रहा है इसलिए वापस जा रहे हैं? नहीं, वैसे ही जा रहे हैं। लोगों के लिए फरवरी मास से अम्बाला डिपो द्वारा सेवा शुरू की गई है और तभी से ये गाड़ी सीटेड फुल जा रही है। आने में भी ठीक है, उधर से मतलब ठीक आती है, मीडियम आती है। जैसे जैसे सवारियों को ज़्यादा इसके बारे में पता लगे तो उधर से भी फुल आएगी। नहीं, हमें कोई ऐसी स्थिति मालूम नहीं, नज़र नहीं आ रही है। ये तो डेली का रूटीन है, डेली गाड़ी हमारी फुल जा रही है और सिचुएशन फिलहाल सामान्य ही है। कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को दोबारा बंद करने के आदेश दिए हैं। इस फैसले को लेकर निजी स्कूल संचालकों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, अंबाला में निजी स्कूल संचालक एसोसिएशन ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल के निवास का घेराव करने का ऐलान किया। इस दौरान स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार को एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए था ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। 8वीं के स्कूलों को 30 तारीख तक बंद करने के हम इन आदेशों को बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि शिक्षा के लिए कितनी गंभीर है सरकार इस समय। आप देखिए, 1 साल से लगभग स्कूल जो हैं बंद थे, ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही थी और वो छोटे बच्चे जो ऑनलाइन स्टडी जिनके लिए एक बहुत मुश्किल। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश भर में नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते बेहद खराब माहौल के बीच भी लोगों की भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है। इस मौके पर आज हरियाणा के रोहतक जिले में काली देवी मंदिर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर नवरात्रि का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ सेमाण गांव के सदगुरु मंदिर के गदीनशीन महंत सतीश दास ने किया। इस दौरान भाजपा नेत्री राधा अहलावत भी मौजूद रही। महंत सतीश दास ने आज के दिन को पवित्र बताया। वहीं राधा अहलावत ने कहा कि आज विक्रमी संवत की शुरुआत हो रही है। आज बैसाखी है और आज का दिन सभी धर्मों के लिए पवित्र दिन माना जाता है। आपको बता दें, काली देवी मंदिर से कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया, जो कि पूरे शहर की परिक्रमा कर मंदिर में आकर समाप्त हुई। जी आज बहुत ही पवित्र त्यौहार है और पूरे हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर तो खासकर नवरात्रों का बहुत महत्व है। बहुत धूमधाम से इसकी शुरुआत करते हैं और अष्टमी और नवमी की इसकी पूजा करके इसका समापन होता है। आज मैं ये कहूँगी कि खाली नवरात्रे नहीं, पूरे देश के कितने हमारे धर्म हैं कि आज हमारे सिख समुदाय के लिए बैसाखी का त्यौहार है, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए रमजान शुरू है और हिंदुओं के लिए आज नए वर्ष की शुरुआत है और नवरात्रों की शुरुआत है। और एक साउथ इंडिया के अंदर गुड्डी पड़वा नाम का भी त्यौहार आता है। तो ये देखो कि आप कितने सारे त्यौहार एक ही तिथि और एक ही तारीख के ऊपर है। तो इसलिए सारे धर्मों से ऊपर हमारा, मेरे को लगता है, इंसानियत का धर्म है। तो परमात्मा ने भी तिथि और तारीख तय की है, तो हमें इंसानों को भी ऐसी तिथि और तारीख तय करके एक ही उसके नीचे आके हमें इस तरफ इंसानियत का धर्म मानना चाहिए। ये अपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ये नवरात्रा का पर्व बहुत ही धार्मिक और उत्साह के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और इस पर्व में सबसे ज़्यादा जो कन्या हैं उनका ज़्यादा वो है। कन्या इस अपना मन चाहा नवरात्रि करें, वे अपना मन चाहा घर या वर पसंद करें, उसने मन वर चाहा मन पसंद मिला है। तो ज़्यादातर ये हमारे बहन और माताओं का त्यौहार है। इस पर्व में ये मनाया जाता है। तो आज कलश यात्रा कहाँ से? हाँ, ये कलश यात्रा अपने यहाँ ये काली देवी मंदिर है। काली देवी मंदिर से ये पूरे महम नगर की परिक्रमा हुआ है इस पर, और फिर इसके बाद में ये खतावा चालू हुआ थी और ये एक हफ्ता का हुआ है। वहीं हरियाणा के रोहतक में अनाज मंडी के गेट पर मंडी प्रशासन ने गेट पर ताला लगा दिया, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने रोड को जाम कर दिया। आपको बता दें, प्रशासन की तरफ से पहले कहा गया था कि किसान गेट पास के लिए खुद समय तय करेगा और अपनी फसल को मंडी में लेकर आएगा और फिर किसान को आते ही गेट पास मिलेगा। लेकिन आज सुबह किसान फसल लेकर मंडी पहुंचे तो प्रशासन ने मंडी गेट पर ताला लगा दिया। दरअसल किसानों का कहना है कि बिना सूचना दिए मंडी में नियम बदले जाते हैं, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसानों का कहना है सरकार जानबूझकर किसानों को तंग कर रही है, जबकि मंडी किसानों की है। किसान की फसल निकलते ही किसान अपनी फसल को मंडी में लेकर आएगा। खरीद करना सरकार का काम है। नहीं भाई, ये पहले तो न्यू था जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहा, कद्दे लाओ अपना गेट पास कटाओ और मंडी में अपने गेहूँ डाल जाओ। आज ना तो क्यों सूचना दी गई, ना किसी किसान द्वारा कोई मैसेज गया। और बिला जो 120 किसान हैं जो जिनके पास मैसेज गए हैं उनकी वो होगी। ये भाई 2000 रुपये ट्राली का किराया लग गई, उल्टे करा ले जाए तारेंगे, जब फिर मैसेज आओगा फिर उल्टे आड़ ले आऊंगे। जब फसल लेकर ली मंडी जमींदार की होगी, कानून नदी नियम वो मंडी कानून आया था जो छोटू राम ने बनाया था, तो मंडी तो जमींदार की है। हमने आड़ भीतर क्यों नहीं गिरने दे रहे भाई? इस तो बुरी सरकार तो देखी नहीं आज थी भाई। और यो भी थोड़ा किसान आंदोलन की उससे ही बताओ, खोल तो दिया गेट का नहीं जाओ। ये बार गेट के बाहर क्या कारण है, क्यों रोकी गई ट्रेन? ये बगैर सूचना दिए किसानों को पहले तो ये कही गए बिना मैसेज, जिस दिन क्यों निकले उसी दिन आ जाओ। फिर बिना सूचना दिए एकदम ये कर दिया कि जिसका मैसेज आ रहा है वही हुआ। क्या किसानों को इस बारे में सूचना नहीं दी गई? बिल्कुल नहीं दी गई। तो अब क्या? तो ये कि किसानों को 2 दिन पहले सूचना देनी चाहिए थी, वो अपने हिसाब से करते। फिर ये तो गलत है ना एकदम। सरकार के दिशा निर्देश कल 2 बजे के बाद सरकार से आदेश प्राप्त हुआ है कि जो भी शेड्यूल में जिस भी आड़ती का नाम है मंडी के अंदर वही एंट्री करेगा, क्योंकि मंडी के अंदर उठान नहीं हो रहा, इसे जाम की स्थिति पैदा हो रही है। खबरें लगातार जारी है, यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,
वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा दे। चंडीगढ़ से आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। बहिबल कला और बेअदबी मामले की ये जांच कर रहे थे तो ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। चंडीगढ़ से आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। आपको यहां पर जानकारी दे दें, इसके पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि कुंवर विजय प्रताप सिंह को हटाकर नए सिरे से एसआईटी गठित की जाए। तो बेअदबी से जुड़े कोटकपुरा और बहिबल कला मामले की जांच कर रही एसआईटी और पंजाब सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा झटका दिया था। हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट सिरे से खारिज करते हुए एसआईटी से आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह को हटाने का फैसला सुनाया था। और अब जो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अब इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी, आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जगतार सिंह भुल्लर जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगतार जी, बेअदबी से जुड़े कोटकपुरा और बहिबल कला मामले की जांच कर रही एसआईटी और पंजाब सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसके पहले शुक्रवार को बड़ा झटका दिया था। हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट सिरे से खारिज करते हुए एसआईटी से आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह को हटाने का फैसला सुनाया था और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ जानकारी इस बाबत? बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी और इस समय इनका रैंक आईजी रैंक के अधिकारी, और 2015 में जब श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई थी। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसी बेअदबी को लेकर पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और उसके बाद 2017 में जस्टिस रंजीत सिंह का एक कमीशन बना था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, 300 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट थी। उसके बाद पंजाब सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जिसमें एडीजीपी प्रबोध कुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया जाता है जिसमें कुंवर विजय प्रताप एक प्रमुख चेहरे थे। और 4 साल बाद इस पूरी एसआईटी में रिपोर्ट पंजाब सरकार को सौंप दी, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट में एक केस चला गया था और हाईकोर्ट ने पिछले शुक्रवार ही रिपोर्ट भी रद्द कर दी और सरकार को क्या आदेश दिए थे कि एसआईटी का भी फिर से गठन किया जाए और नई गठन में कुंवर विजय प्रताप को शामिल ना किया जाए। और इसके बाद पंजाब की सियासत पूरी तरह तेज हो जाती है। श्रोमणी अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये कहना पड़ा है कि हाई कोर्ट के जो आदेश हैं वो उसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज ही कुंवर विजय प्रताप सिंह जो एसआईटी के मेन चेहरे थे, उन्होंने पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता
पंजाब के मुख्य सचिव विनी महाजन और जो पंजाब के गृह सचिव हैं अनुरुद्ध तिवाड़ी, उनको अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया और साथ ही साथ कॉपी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी सौंप दी है। और कैप्टन अमरिंदर से सूत्र बता रहे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने निजी तौर पे भी मुलाकात की है और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया एडवाइजर रवीन ठुकराल का भी मैसेज आ चुका है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कुंवर विजय प्रताप सिंह ने, जिन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, वो उनके इस्तीफे को परवाह नहीं करते, उनकी ऑफर को वो रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बेहद ईमानदार, मेहनती और लगन वाले आईपीएस अधिकारी है और इन ऐसे अधिकारियों को जो इस्तीफा नहीं स्वीकार किया जाएगा। लेकिन ये बात आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, इस मामले में जिस तरह से आरोपी इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कुंवर विजय प्रताप सिंह पर आरोप लगाया था कि वे इस पूरे मामले की जो जांच है वो राजनीतिक संरक्षण में कर रहे हैं, क्या लगता है कहीं दबाव में आकर यह इस्तीफा तो नहीं दिया गया है? देखिए, निश्चित तौर पे जो इंस्पेक्टर की तरफ से हाईकोर्ट में पिटीशन डाली गई थी, उनका यही था कि वो खुद इस पूरे मसले में शिकायत करता था और एक शिकायतकर्ता को कैसे दोषी बनाया जा सकता, और इस पूरे एसआईटी की टीम ने काफी लंबे समय से जांच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जगतार जी आपका हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए और तमाम अपनी राय यहां पर रखने के लिए। तो आपको बता दें, जो याचिका यहां पर जगतार जी हमें बता रहे थे, इस याचिका पर पंजाब सरकार सहित डीजीपी ने भी कहा था कि ये संगीन मामले में आरोपी है, वो कैसे एसआईटी पर इस तरह के आरोप लगा सकते हैं। अगर ऐसे आरोपों से एसआईटी में बदलाव किया गया तो इससे ना सिर्फ जांच प्रभावित होगी बल्कि एसआईटी का जो मनोबल है वो भी गिरेगा। और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आती है कि आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अब अपना इस्तीफा भी दे दिया। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेशक सिर फोड़ देना या फुड़वा लेना, लेकिन किसी को भी सड़क पर आने मत देना, ये कहते हुए सोशल मीडिया पर हरियाणा की कैथल पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों की एक वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस अधिकारियों में और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सारे प्रेजेंट रहे एक हरियाणा में रेवाड़ी पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352 पर गांव बीकानेर के पास एक ढाबे से शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा, जिसमें पुलिस ने ट्रक से 431 पेटी शराब बरामद की। पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352 पर शराब से भरा ट्रक खड़ा है। ट्रक का चालक क्लीनर ढाबे पर चाय पीने के लिए रुके हैं। इस सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई को अंजाम दिया। मुख पर खास ने सूचना मिली थी कि भाई एक ट्रक है ना, उसमें फोम भरे हुए हैं और उसमें शराब भी भरी हुई है और रामदेव होटल पर न पर खड़ा हुआ है। ये सूचना पाकर हम उस ट्रक को गए, उसमें एक खलासी बैठा हुआ था और उसको चेक किया तो उसमें शराब भरी मिली। कितनी मात्रा? उसमें 341 पेटियाँ थी। अंग्रेजी शराब? हाँ, अंग्रेजी शराब। कहाँ से कहाँ ले जाएगा? ये ले जा रहे थे खलासी के बताने पर ये बता रहे हैं कि यूपी से लोड करी थी। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।